पाकिस्तान की काविशें रंग लाईं, अफगानिस्तान में अमन की किरणें लौटाईं। अमरीका तालिबान अमन मुआहदे पर दस्तखत होंगे। दुनिया भर की नजरें कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर मरकूज। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो और अमीर कतर समेत 50 ममालिक के नुमाइंदगान शरीक होंगे। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर ट्रंप का कहना है मुआहदे से 20 साला जंग का खात्मा और अफवाज के इनखला का रास्ता हमवार होगा। अफगानिस्तान और अफगान अवाम के लिए आज बड़ा दिन है। दहाइयों बाद अफगानिस्तान अमन और मफाहमत की जानिब बढ़ रहा है। मुआहिदा इंट्रा अफगान मुज़ाकरात की राह भी हमवार करेगा। दोहा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पैगाम में कहा, मुज़ाकरात का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। मुआहिदे से अफगानिस्तान में नए दौर का आगाज़ होगा। आवाम के लिए खुशखबरी या बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम कीमतें 7 रुपए तक कम होंगी या 15 रुपए तक का रिलीफ मिलेगा। आवाम को हुकूमती फैसले का शिद्दत से इंतजार। वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोल और डीजल 15 रुपए फी लीटर तक सस्ता करने के ख्वाहिशमंद। वजारत खजाना ने सिर्फ 5 से 7 रुपए तक कम करने की तजवीज़ दी। हतमी फैसला आज हो जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस पर मुकम्मल कंट्रोल। दोनों मुतासरीन तेजी से सेहतियाब होने लगे। अहले खाना के टेस्ट भी क्लियर करार। उधर पाक ईरान सरहद पर तख्तान बॉर्डर जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। 350 से ज़ायद ज़ायरीन और ताजर पैदल वतन वापस पहुंचे। 200 के करीब ज़ायरीन करंतना मरकज़ मुंतकिल। पाकिस्तान हाउस में पहले से मौजूद 270 ज़ायरीन को मुकम्मल तसल्ली के बाद कोयटा भेज दिया गया। बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां ताहाल मुअत्तल। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान बार एसोसिएशंस के सालाना इंतखाबात पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबात में वकला का जोश खरोश दीदनी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। दरवाजा खटखटाकर भीख मांगने वालों से होशियार रहें। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में घर से अगवा की गई 1.5 माह की मुग़वी बच्ची बाज़ेयाब। भिकारन ने गुज़श्ता रोज़ बच्ची की वालिदा से पानी मांगा। खातून पानी लेने गई तो मुल्ज़िमा बच्ची को उठाकर फरार हो गई। पुलिस ने आज पीराबाद से बच्ची को बाज़ेयाब करा लिया। भारतीय हुकूमत का पुलवामा ड्रामा और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ फिर बेनकाब। मॉडर्न डिप्लोमेसी नामी यूरोपियन जरीदा भी हक़ाइक़ सामने ले आया। जरीदे के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने बालाकोट कैंप तबाह करने का दावा किया, जो झूठा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पुलवामा हमले के बाद जारी सर्जिकल स्ट्राइक पर जश्न मना रहा था। पाकिस्तानी मीडिया सच दिखा रहा था। बच्चों की मासूमियत के क्या ही कहने। नन्ही परी की अपने वालिद की मदद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बच्ची ने पहले औजार गाड़ी ठीक करते हुए अपने वालिद को थमाए, फिर अपनी मर्जी के औजार उठाकर गाड़ी को बाहर से चेक करना शुरू कर दिया। मशरकी लंदन के इलाके अल्फर्ड में स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सदर सलाम हमजा गेत के एजाज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तान यूनिटी ने अशाइये का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। अशाइये का मकसद लोगों में चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन से मुतालिक आगाही फराहम करना था। सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। अल्फर्ड में स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सदर सलाम हमजा गैत के आज़ाज़ में ओवरसीज़ पाकिस्तान यूनिटी ने अशाइये का एहतमाम किया। इस मौके पर उनका कहना था कि स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद 2011 में दुबई में रखी गई। We started in 2011. From 9 years until now, we have been able to support more than 10,000 children in 38 countries in 55 charities worldwide. We bring people together from all walks of life, people who are able to help their communities
away from home. उन्होंने मजीद कहा स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ओवरसीज यूनिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान में बच्चों की भलाई के लिए काम करेगी। सलाम हमजा और ओवरसीज पाकिस्तान यूनिटी के चेयरमैन डॉक्टर आमिर सुहेल ने कहा कि उनकी तंजीमें बाहम मिलकर पाकिस्तान में बच्चों की भलाई के लिए काम करेंगी। फंक्शन है ये सलाम हमजा गैत के ऑनर में रखा गया है, जो कि प्रेसिडेंट है स्मॉल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की। ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रही है। Event is a great event to get together in the community and create an awareness of the education, the lack of education in third world countries. फंड बहुत अच्छा हुआ है जी, ये डॉक्टर आमिर सुहेल साहब ने ऑर्गेनाइज किया है। ये इस हवाले से कि दुनिया भर में और बिलखसूस पाकिस्तान में जिस तरह के छोटे बच्चों से जबरी मशक्क़त ली जाती है, उस हवाले से लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि जबरी मशक्क़त ना ली जाए, लोग बच्चों को तालीम दिलाई जाए। I'm very proud and happy to be hosting today's event with Amar, and I'm really looking forward to working together with them in the future. दीगर शुरका ने भी इस कार्य खैर में भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म जाहिर किया। इशाइये में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। डबलिन में ट्रांस ह्यूमन के नाम से तारकीन वतन ने आर्ट नुमाइश का इनाकात किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों ने अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क पेश किया। नुमाइश का मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैसल मर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में तारकीन वतन ने डबलिन फिशब्रो में आर्ट नुमाइश का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों ने अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क पेश किया। ट्रांस ह्यूमन के नाम से मुनक्किद की गई इस नुमाइश का मकसद मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों की हौसला अफजाई करने के साथ साथ इन ममालिक के रंगों और कल्चर को आर्ट के जरिए आयरलैंड में मुतारिफ करवाना था। To show the diversity of new and migrant communities living in Ireland and the contribution they have to make to Irish visual arts and to visual arts in general. So lots of people were interested. So yes, I've heard a lot of and I know a lot of the artists were very enthusiastic and they have their friends and their families as well. It is one of the most successful exhibitions I've ever encountered since coming to Ireland. आर्ट फेस्टिवल में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने भी अपनी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क पेश किया और खूब दाद वसूल की। कंदील कफील, हिना खान और आमना विलायत के काम को खास तौर पर खूब पजीराई मिली। अपनी पेंटिंग के थ्रू पाकिस्तानी विलेज कल्चर शो करने की कोशिश की है, जो कि बहुत ब्राइट एंड कलरफुल है और यहाँ पे ये बहुत पसंद किया गया है। ये काम इमिग्रेशन के ऊपर फोकस करता है और फोर्स इमिग्रेशन, और जैसे कि सीरिया के लोगों ने रिसेंटली की। ये जितना भी सारा काम है ये सारा करंट इश्यूज पर है, किस तरह से हमारा कनेक्शन इन बिटवीन अर्थ एंड स्काई। इस तरह के आर्ट्स नुमाइश मुख्तलिफ सकाफतों को समझने के साथ साथ आर्ट से मसले लोगों को अपना काम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत कारआमद होती हैं और आयरलैंड जैसे मुल्क में इसको कदर की निगाह से देखा जाता है। मलेशिया की दिन ब दिन बदलती हुई सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली। महातीर बिन मोहम्मद वजारत उस्मा की दौड़ से बाहर हो गए। महातीर मोहम्मद की पार्टी ने मोहिउद्दीन यासीन को वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। जावेदुर रहमान रिपोर्ट करेंगे। मलेशिया के 8वें वज़ीर आज़म के लिए मोहिउद्दीन यासीन का मुकाबला PKR के अनवर इब्राहिम से होगा। 222 नशिस्तों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत के लिए 112 वोट दरकार हैं। अददी एतबार से अनवर इब्राहिम को 92 और मोहिउद्दीन यासीन को 96 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत हासिल है। मलेशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला शाह इब्न सुल्तान अहमद शाह जीतने वाले उम्मीदवार को वजारत उस्मा का हल्फ उठाने की दावत देंगे। मकामी मीडिया और ज़राए के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि 2 मार्च को ही पार्लियामेंट के ख़ुसूसी इजलास में मलेशिया के 8वें वज़ीर आज़म का फैसला हो जाएगा। मुस्लिम फेडरेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में एक तकरीब का इनाकात किया गया, जिसका मकसद स्पेन के मुसलमानों को उनके हुकूक से आगाह करना और मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करना था। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में देखिए। स्पेन मुस्लिम फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद मुसलमानों को उनके हुकूक से आगाह करना और मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करना था। फेडरेशन के सदर मिर्जा कलीम करनाता से खास तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए बार्सिलोना आए थे। उनके साथ तुर्की निजात सोशल वर्कर और मुसन्निफ महमद और नौ मुस्लिम सेक्रेटरी जनरल यूसुफ फर्नांडिस भी थे। तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका का कहना था कि स्पेन में 21 लाख मुसलमान मौजूद हैं, जबकि
इस्लामी कमीशन ऑफ स्पेन में मुसलमानों की नुमाइंदगी न होना मुस्लिम और पाकिस्तानी फेडरेशंस के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें अलग मुस्लिम कब्रिस्तान, स्कूलों में मजहबी तालीम के लिए प्रोफेसर्स और नेशनल लेवल पर स्पेन हुकूमत से बात करने के लिए मुस्तनद इदारों की जरूरत है। हमें अभी से मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को उन मसाइल का सामना न करना पड़े जिनमें से हम गुजर रहे हैं। बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनको वेलकम किया। कलीम ग्रेनाडा से है और यहाँ के हमारे तमाम कम्युनिटी लीडर्स ने, डॉक्टर इरफान, ताहिर, रफ़ीक, बाकी सब ने, अली शीद भट्ट, बाबर नासिर ने, और सॉरी मैं कईयों के नाम भूल जाऊँ तो सब ने बड़ा अच्छा वेलकम किया। मैंने कहा इसको और वाइडर होना चाहिए। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि बिला रंग, बिला नस्ल और मुल्क के इम्तियाज़ के इस्पानिया के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया करें। जो मैं समझता हूँ आज से पहले कम से कम कतलोनिया में हम मुसलमानों को, हम पाकिस्तानियों को नहीं मालूम थी बहुत सी चीज़ें जो आज हमें मालूम हुई। मेरा मकसद बार्सिलोना में आने का ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लूँ, उन्हें इस्लामिक कमीशन के हवाले से और इस्लाम जो है स्पेन में उसके हवाले से मालूमात फराहम करने के अलावा ऑन बोर्ड लूँ। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम था। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के ज़ेर एहतमाम पेरिस के नवाही इलाके लारकोने में तकरीब का इनाकात किया गया जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस की जानिब से पेरिस के नवाही इलाके में तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें तहरीक इंसाफ फ्रांस के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुंतखब होने वाले ओहदेदारान को मुबारकबाद दी गई। सदर तहरीक इंसाफ फ्रांस मलिक आबिद, नायब सदर शेख नेमतुल्ला और दीगर नो मुंतखब ओहदेदारान ने पार्टी कारकुनान के एतमाद का शुक्रिया अदा करते हुए तहरीक इंसाफ की मजबूती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। आज नई इलेक्टेड पीटीआई फ्रांस पार्टी का पहला इजलास हुआ और हम सब अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम शीशा पलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतरीन काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। पीटीआई फ्रांस की नई मुंतखब टीम को दिल की अथा करने से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि खान साहब की विजन को ये तमाम हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह हम लोग इस पार्टी को, पीटीआई फ्रांस को बहुत आगे लेके जाएंगे और सब लोगों ने ये वादा किया है कि हम इस जमात को और इमरान खान को सपोर्ट करेंगे हर मामले में। आज पीटीआई फ्रांस का एक पहला इजलास, बाज़ाब्ता इजलास हुआ जिसमें उन्होंने अपने वर्कर्स को हौसला अफजाई के लिए उनको मजबूर किया। इस चीज़ का अहद करता हूँ कि मैं पीटीआई फ्रांस को इंशाल्लाह दिन रात दिन चुगली करके इसको अच्छे मकाम पर लेकर जाऊँगा और अपने लीडर का जो विजन है इंशाल्लाह उसको कामयाब कराऊँगा। ये चाहते हैं कि ये पैनल अपने एक्शन तरीके से पीटीआई के इमरान खान के विजन को आगे लेकर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करे फ्रांस में। गुनागू जो हमने मेहनत की हुई थी आज हमें उसका समर देखने का मौका मिला है। आज हमारी पार्टी एक पेज पर है, सारे कारकुन सब जो क़यादत है सब एक है। खान साहब के नज़रिए के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इन्होंने एक ही पैनल इस दफ़ा बनाया है और सब ने मिलजुल के यानी कि पैनल बनाया और सब मिलजुल के अब काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ फ्रांस ने हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मुश्तरका पैनल के जरिए बिला मुकाबला पार्टी मुंतखब की है जिस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं चौधरी गुलजार लंगड़ियाल, जुल्फकार जताला, यासिर खान, यासिर कदीर, ताहिर इकबाल और दिग्गर को मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब में एशियन फेस्टिवल का इनाकात किया गया जिसमें पतंगों की बहार के अलावा म्यूजिक के तड़के ने माहौल को खूब गरमाया। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक के सैकड़ों मर्द व खवातीन ने भी और बच्चों ने भी शिरकत की। रियाद से उमर अली रिपोर्ट करेंगे। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एशियन फेस्टिवल का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर एशियाई ममालिक के सैकड़ों अफराद ने मिलकर पतंगबाजी की और आपस में पेच लड़ाकर खूब हल्ला गुल्ला किया।
रवायती खानों के स्टॉल्स पर देसी पकवानों से भी लोग भरपूर लुत्फ अंदोज हुए, जबकि स्टेज परफॉर्मेंस पर फिलिपाइनी डांस ग्रुप ने माहौल को खूब गरमाया। पाकिस्तानी गुलकार सलीम रफीक और आकिब ने भी मौसीकी के सुर छेड़कर मंचलों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इवेंट के ऑर्गेनाइजर राहील कुरैशी का कहना था कि दियारे गैर में मुकीम अफराद के लिए हर साल ऐसा तफरीही माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। दफा 8वां बसंत मेला जो है बड़े पुरजोश से जो है सऊदी अरब रियाद में मुनक्किद किया जा रहा है और इस दफ़ा अलग कुछ इस तरह का है कि हमें पाकिस्तानियों के अलावा बहुत सी दूसरी नेशनलिटीज़ ने भी हमें ज्वाइन किया, जिसमें बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, इंडिया हैं और अरब्स भी शामिल हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त पुरफुर्सत माहौल देख रहे हैं, फूड स्टॉल्स हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ और पतंगबाजी ने एक अलग सा जो है वो जो है समा सजाया हुआ है। फेस्टिवल में शरीक अफराद ने भी इवेंट को खूब सराहा। लोगों का कहना था कि ऐसे इवेंट वतन से दूरी का एहसास कम कर देते हैं। मैं भी यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि दियारे गार में रहते हुए पाकिस्तान से दूर रह के, अपनी फैमिली से दूर रह के यहाँ आके तफरीह मिलना बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल है, बिल्कुल लाहौर वाला माहौल है। स्पेशली ये ज़्यादातर लाहौर में मनाया जाता है। यहाँ पे आज म्यूज़िक प्रोग्राम भी है और बसंत के हवाले से भी है। बड़ा अच्छा लग रहा है, पाकिस्तानी फैमिलियाँ वो बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। फेस्टिवल में शरीक अफराद का कहना था कि ऐसे इवेंट मिल बैठने का मौका फराहम करते हैं और इससे दूरियाँ भी ख़त्म होती हैं। डबलिन में पंजाबी गुलकार गैरी सिंधू ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। अपने मनपसंद गाने सुनाकर पंजाबी शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी हवाले से देखिए फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। डबलिन में मारूफ पंजाबी सिंगर गैरी सिद्धू का कॉन्सर्ट हुआ, जिसे देखने के लिए डबलिन के साथ साथ आयरलैंड भर से भी लोग इकट्ठे हुए। गैरी सिद्धू स्टेज पर आए तो शायकीन का जोश दीद नहीं था। उन्होंने दिल खोलकर अपने मनपसंद गुलकार को दाद दी। गैरी सिद्धू ने पंजाबी गाने गाकर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। 92 न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि आयरलैंड में इस तरह के प्रोग्राम्स मजीद अरेंज किए जाएं। इससे कम्युनिटी को दियारे गैर में अपने कल्चर और अपनी सकाफत के साथ मुंसलिक रहने का मौका मिलता है। मेरे पेरेंट्स तो बाद गैरी संधू मेरा पहला प्यार आ, ठीक है, ते आई जस्ट लव टू बी हियर ते मैनू इन्ना को मजा आया ते आई एम सो हैप्पी सो रिलैक्स ते नेक्स्ट टाइम जो आएगा मैं तो महीने पहले टिकट बुक करा लूंगी। बहुत वधिया लगा, शो च आए हैं अज, बहुत इंजॉय किया वा। लाइव शो है अज गैरी संधू का, बहुत वधिया इंजॉय अपने पूरे कम्युनिटी ਨੂੰ बहुत वधिया लगा। फैमिली नाल आए हैं, नाल साडे बच्चे भी आए हैं, उन्होंने बहुत इंजॉय किया ते प्रोग्राम बहुत वधिया ही। It's a pleasure to be here today. Gary's show was absolutely amazing. He smashed it. The atmosphere here was amazing. भाई बहुत वधिया प्रोग्राम रहा। साडी इंडियन दी कम्युनिटी ते पाकिस्तान दी कम्युनिटी दोवें इकट्ठे आए थे, बहुत वधिया लगा, बहुत वधिया प्रोग्राम सी। सारे ने फन किया, सारे ने इंजॉय किया। बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा फंक्शन हुआ है जो पंजाबी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि दोबारा भी ऐसा प्रोग्राम चलता रहे। प्रोग्राम देख के बड़ा मज़ा आया। मैं धन्यवाद करना चाहना उन्होंने जिन्होंने इन्ना वधिया उद्यम किया है तो गैरी संधू ने इतने बुलाया है। वो बहुत ही चंगे सिंगर है ने, फैमिली प्रोग्राम है जी। हमें बहुत मज़ा आया, आपने बहुत इंजॉय किया। हम स्पेशल नॉटिंघम से आए थे प्रोग्राम देखने के लिए, तो हम फैन हैं जी गैरी सिद्धू के और बहुत ही हमें इंजॉय किया इधर। बहुत वधिया शो सी डबलिन दे विच होया गैरी संधू का, फैमिली के नाल आया, बहुत ही वधिया इंजॉय किया। सारे ही भैन भरावां ने बहुत वधिया इंजॉय किया। आज का प्रोग्राम बड़ा मजे का प्रोग्राम, सारे अपने पंजाबी भाई इकट्ठे हुए हैं गैरी संधू के शो पे और उम्मीद है कि आइंदा भी सारे पाकिस्तानी इंडियन सब इकट्ठे होंगे और एक कम्युनिटी में एक मज़ा आएगा, हम सब एक भाइयों की तरह रहेंगे। Such a nice event for the Asian community and it was really amazing. We enjoy a lot. आयरलैंड में बसने वाले पंजाबियों को ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि वो इनमें भरपूर शिरकत करते हैं। साइंटोलॉजी सेंटर डबलिन में आज होने वाले इस पंजाबी शो को पंजाबियों ने खूब इंजॉय किया है। गैरी संधू ने अपने फेवरेट सॉन्ग्स गाए यहाँ पे और पंजाबियों ने खूब भंगड़े भी डाले और यहाँ पे गेट टुगेदर करके अपने दरमियान में एक पंजाबी फनकार को पाके खूब खुशी का इजहार किया है। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।